भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएंगे। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार आज संसद में बिल पेश करेगी। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। वक्फ कानून में सरकार क्या क्या बदलने जा रही है, मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ क्यों है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सवाल 1, वक्फ संशोधन बिल अब तक क्या क्या हुआ है। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों के सुझाए 14 संशोधनों को स्वीकार किया। विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया। 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिल गई और अब 2 अप्रैल को संसद में पेश होगा। 8 घंटों की बहस के बाद इस पर वोटिंग होगी। सवाल 2, वक्फ आखिर होता क्या है। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। 27 देशों के वक्फ की संपत्ति पर काम करने वाली संस्था ओकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड के मुताबिक कानूनी शब्दों में इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ रुपए की रकम हो या बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई पूरी एक इमारत। अमूमन ऐसी प्रॉपर्टीज को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर ही खर्च हो। इन संपत्तियों को बेचा या धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती है। सवाल 3, भारत में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टीज हैं। भारत में वक्फ की परंपरा का इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय जुड़ा हुआ है। भारत में ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और यतीम खाने यानी कि मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय खुले हैं। कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं या फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। सवाल 4, वक्फ की संपत्ति का कामकाज कैसे और किस कानून के तहत चलता है। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना। 1995 में कुछ संशोधनों के साथ नया वक्फ एक्ट बना। 2013 में भी कई बदलाव हुए। इसके तहत वक्फ बोर्ड नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया। इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्ति वक्फ के हिस्से आ गई। लगभग सभी मुस्लिम धर्म स्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। मसलन ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इसके मैनेजमेंट के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। मौजूदा वक्फ एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों का कामकाज देखने के लिए बनी सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। इसके अलावा राज्यों में 2 बोर्ड होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। वक्फ एक्ट में संशोधन करने के पीछे क्या तर्क है। 2022 में अब तक देश के अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर कर मौजूद कानून में कई खामियां बताई गई हैं। इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से हैं। याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क यह था कि एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में की जा सकती है और इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता है। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं है। याचिकाकर्ताओं में 5 बड़ी मांगे की गई हैं। भारत में मुस्लिम, जैन, सिख जैसे सभी अल्पसंख्यकों के धर्मार्थ ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी कानूनी विवादों में फंसेगी। बिल में कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कानून में बताए गए तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के 6 महीने के बाद वक्फ ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जा सकता। हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पूर्व वाइस चांसलर और कानून के जानकार
फैजान मुस्तफ़ा के मुताबिक कई वक्फ 500 से 600 साल पुराने हैं। ऐसे में उनके पक्के दस्तावेज नहीं हो सकते। मुस्लिमों को डर है कि उनके कब्रिस्तान, मस्जिद और स्कूल अब कानूनी विवादों में फंस जाएंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जे को बढ़ावा मिलेगा। नए बदलावों में एक्ट की धारा 107 को हटाने और वक्फ की प्रॉपर्टीज को 1963 के लिमिटेशन एक्ट के दायरे में लाने का प्रावधान है। रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर अकरमुल जब्बार खान के मुताबिक अगर किसी ने 12 साल या उससे ज़्यादा समय से वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है तो लिमिटेशन एक्ट के चलते वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ कानूनी मदद नहीं ले पाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नए बदलावों से सरकार का वक्फ कंट्रोल बढ़ेगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने कहा, इन बदलावों से कलेक्टर राज शुरू हो जाएगा। वो अपनी मर्जी से तय करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। गैर मुस्लिम को वक्फ में शामिल किया जाएगा। जफरुल इस्लाम गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि बिल में कहा गया है कि कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही वक्फ के प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी के लिए वक्फनामा इस्लामी परंपरा के खिलाफ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिल में वक्फ बाय यूजर को हटाने का प्रावधान विवादित है। दरअसल इस्लामी परंपरा में कोई व्यक्ति मौखिक रूप से बिना वक्फनामे के अपनी प्रॉपर्टी वक्फ दे सकता है। मस्जिदों के मामले में ये आम है, जबकि बिल में लिखा है कि बिना वक्फ डीड के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनाई जा सकती। केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए इस बिल के राजनीतिक मायने क्या हैं? शिकवा-ए-हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के लेखक प्रोफेसर मुजीबुर रहमान के मुताबिक वक्फ बिल में किए जा रहे बदलावों में बहुसंख्यक राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। ये न सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सरकार पर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि मुस्लिमों को हिंदुओं द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई बताते हैं कि सरकार के हर कदम के 2 मकसद होते हैं, एक कानूनी और दूसरा राजनीतिक। इस बिल के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, जो उसका कोर वोट मजबूत बनेगा, लेकिन ये कितना कारगर होगा अभी कहना मुश्किल है। सवाल 10, क्या बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा? वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में समान बहुमत की जरूरत है, यानी कि लोकसभा के 543 में से 272 और राज्यसभा में 245 में से 123 सांसदों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा में बहस के दौरान मौजूद रहने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी और जैसी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं। सरकार को एनडीए के सहयोगी पार्टी टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे के 7 और एलजेपी रामविलास के 5 सांसदों को भी दरकरार होगी। एनडीए के छोटे से सहयोगी दल जैसे कि आरएलडी के पास 2, जेडीएस के पास 2, अपना दल सोनेलाल का 1 सांसद है। वहीं राज्यसभा में भी 9 सीटें खाली हैं। ऐसे में मौजूद 236 में से 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है। बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टियों के पास 19 सांसद हैं। ऐसे में सरकार को 6 नॉमिनेट सांसदों के समर्थन की दरकार होगी।